जय हिंद दोस्तों। फन बनाट चैनल के इस विशेष कार्यक्रम उत्तम दर्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम केवल गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते थे, लेकिन अब मनोरंजन के दूसरे माध्यमों के वीडियो भी हम बनाते हैं। कुछ लोग मिलने आते हैं तो सभी दोस्तों का कहना था कि यार कैसे आपने एक गमले के अंदर इतने सारे नींबू उगा लिए। दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे जो पौधा है तकरीबन 1.5 महीने से हम इससे नींबू ले रहे हैं और ये तीसरा साल है जब हम इससे नींबू ले रहे हैं। तो नींबू के बारे में बहुत से लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी, जिज्ञासाएं थी। मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के इस पर डाला जाए ताकि सब लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि लोग ऐसा कहते हैं कि नींबू जो है वो ज़मीन पर लगाने पर ही फलेगा, तो ये मिथक है। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, छोटा सा एक 12 इंची गमला है जो कि सामान्य साइज है गमले की, और इसमें पर्याप्त मात्रा में हम नींबू प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरी बात, नींबू का पौधा अगर आप ज़मीन पे भी लगाएंगे या गमले में भी, तो कम से कम आपको पहले वर्ष और दूसरे वर्ष बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष वो फल नहीं देता है। तो नींबू का जो पौधा है वो तीसरे वर्ष से फलेगा। तो आप जो है अपने नींबू को 2 वर्ष इंतजार कीजिए, तीसरे साल से आपके नींबू में फसल आना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, कुछ नींबू के पौधे ऐसे होते हैं जो वर्ष में केवल एक ही बार फलते हैं। तो आप पौधा लगाने से पहले निश्चित कर लीजिए कि आप अगर 2 फसल लेना चाहते हैं तो इस तरह की नस्ल का पौधा आप खरीदिए नर्सरी से, जिसमें या आप किसी बीज से तैयार करते हैं तो इस तरह के पेड़ से आप बीज लीजिए जो वर्ष में 2 बार फलता है। ये पौधा जो मेरे पास है ये 2 बार फलीभूत होता है। एक गर्मियों में इसमें नींबू आते हैं और एक ये इस समय आते हैं, बारिश के ख़त्म होते समय शुरू हो जाते हैं और अभी सर्दियों तक रहेंगे बने। और दूसरा इसका टर्म आएगा गर्मियों में, जैसे ही ये फल ख़त्म होगा और नए फूल इसमें लगना भी शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से साल में 2 बार इसमें फल आएंगे और 3 साल का पौधा होगा, उसके बाद इसमें पौधे में फल लगना शुरू होंगे। पहले साल में शायद 10-20 नींबू लगें, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा और उसमें आप उसका ठीक से ध्यान रखेंगे तो उसमें उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा। दूसरी नींबू को लेके मैं आपको लोग पूछते हैं कि आप इसमें क्या डालते हैं, आप किस प्रकार का खाद इसमें यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको क्या डालना है और क्या नहीं डालना है, कब डालना और कब नहीं डालना, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जब फूल खिलते हैं तो बड़ा खुशी होती है कि पौधे में बहुत सारे फूल लग गए, और वो फूल लगने के बाद लगातार उसमें रोज़ रोज़ उसकी देखरेख करते हैं और रोज़ पानी डालते हैं। दोस्तों, किसी भी पौधे में जब फूल लगते हैं, उससे फल आने की तैयारी होती है, तब हमको उसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। तो नींबू पे भी ये बात लागू होती है। जब फ्लावरिंग पे हो पौधा, जब उसमें फूल लगे हों, तो उसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। हमको पानी देने में थोड़ा सा गैप करना है, और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं करना है। डिहाइड्रेट हो जाएगा तो सारे फूल झड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दी, ज़्यादा पानी दे दिया, आपकी मिट्टी लगातार गीली बनी हुई है, तब भी सारे फूल झड़ जाएंगे और आपके पौधे में कोई फल नहीं लगने वाला है। इसलिए पानी देते समय ध्यान रखें कि आपको फ्लावरिंग के समय कम पानी देना है। इसके अलावा जब आपकी फसल आती है, आपको पता है कि ये फ्लावरिंग पे पौधा आने वाला है। मान लीजिए कि जुलाई में आपके पौधे में फूल लगने वाले हैं, तो आप जुलाई के महीने की फूल लगने के थोड़े समय पहले, हफ्ते 15 दिन 10 दिन पहले, आप गुड़ाई करके पौधे के आसपास हल्की खाद डाल दीजिए। उसके बाद दूसरी खाद आपको कब देनी है, तब जब फूल लग चुके हैं और अब फूल के आसपास जो उसकी पत्तियां हैं वो सूखने लगे और उसमें फल का गोंड तैयार होने लगे, तब हमको फूल लगने के लगभग 15 से 20 दिन बाद दूसरी हमारी खाद दे देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके फूल जो हैं, लगभग सभी फूल जो है फल में परिवर्तित हो जाएंगे और अच्छे साइज का फल वो दे पाएंगे। तो ये 2 बार हमें, और चूँकि मैंने आपको बताया कि नींबू में 2 बार वर्ष में फल आते हैं, तो अगर आप केवल फलों के समय ही खाद देंगे तो आपको कम से कम साल में 4 खाद उसको देना पड़ेंगे। तो एक प्रश्न और भी है
कि खाद किस प्रकार की डालते हैं। तो दोस्तों कई लोग मेरे जानने वाले और कई सारे जो इस क्षेत्र के लोग हैं जो करते हैं, तो वो एक कल्चर खाद आती है जो कि जैविक अपघटक जो होते हैं, जैसे कि पशुओं की हड्डी और मछलियों की हड्डी और मछलियों के आंते वगैरह जो मछलियों का अपशिष्ट निकलता है बेचते समय, तो उसकी खाद काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं और लोगों का कहना है कि वो काफ़ी अच्छी खाद है और उससे काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन जो है खट्टे फलों की फसलों को मिलता है, जैसे मौसम्बी, संतरे और नींबू में। लेकिन मैं एक वेजिटेरियन आदमी हूँ और मुझे पता नहीं ये लगा कि मुझे ये यूज़ नहीं करना है, तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया। मैंने अपने पौधे में अभी तक केवल एक ही प्रकार की खाद डाली है, जो वर्मी कंपोस्ट, जिसको केचुआ खाद। मेरे एक वीडियो में वर्मी कंपोस्ट को लेके 2-3 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं पहले। आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस प्लेलिस्ट में आपको जो बागवानी वाली प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो केचुआ खाद या तो आप बनाइए या आप लेके आ जाइए, बाज़ार से मिल जाती है। तो मैंने एक रिज़ल्ट लिया, लेकिन लास्ट टाइम इस बार मेरे पास केचुआ खाद उपलब्ध नहीं थी। मेरा संयंत्र भी ख़राब हो गया, केचुए भी मर गए लगभग। तो मैंने इस बार केचुआ खाद ना दे के और मैंने गोबर का जो काऊ डंग होता है, यानी कि गोबर जो सड़ जाता है और डिकम्पोज हो जाता है, तो उस गोबर को, यानी कि गोबर को लगातार आप रख दीजिए, उसमें पानी छींटते रहिए और वो सड़ता रहेगा और धीरे धीरे वो काला पड़ जाएगा। उसके अंदर से बिल्कुल गंध आना बंद हो जाएगी, दुर्गंध, बदबू नहीं आएगी और वो काला हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा जैसे चाय की पत्ती हो। तो जब गाय का गोबर इस रूप में हो जाता है तो बहुत अच्छा खाद होता है। उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है और दूसरे खनिज अपघटक होते हैं। तो मैंने इस बार केवल वही डाला था और प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लगभग थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। जो वर्मी कंपोस्ट थी केचुआ खाद, उससे थोड़ा सा प्रोडक्शन अगर मेरा ज़्यादा था तो इससे थोड़ा सा कम है। लेकिन आपने देखें इसमें जितने नींबू आ रहे हैं लगभग इससे थोड़े ही कम और हमने तोड़ चुके हैं। तो लगभग इतने सारे नींबू उसको मुझे ऊपर से बांधना पड़ा रस्सियों से, ये इतना लटक गया था नींबुओं के वजन से। तो इतना सारा फल देने में सक्षम है हमारी जैविक खादें, तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा एक और खाद जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताया था, जो काऊ डंग से बनाई थी हमने, तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। वो उसका मुझे अभी तक मैंने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है और वर्मी कंपोस्ट से अच्छा रिज़ल्ट वो देती है। यानी कि गोबर खाद और जैविक केचुआ खाद से बेहतर रिजल्ट जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र देता है जैविक खाद। आप उसको भी अपने नींबू पे ट्राई कर सकते हो। दोस्तों नींबू के बारे में और दूसरे जो भी वीडियोस हैं बागवानी पे, उनके बारे में अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। जो भी आपकी जिज्ञासाएँ हैं और आपकी प्रतिक्रियाएँ हैं उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम प्रोत्साहित हों और आगे और भी अच्छा काम कर सकें। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।